नमस्कार, एमएचवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। शांत सी रहने वाली हिमाचल की वादियां इन दिनों चुनाव प्रचार के शोर से गूंज रही हैं। जी हां, आमतौर पर यहां पर काफी शांति रहती है, लेकिन इन दिनों राजनीति की गर्म हवाएं यहां की सर्दी को थोड़ा कम कर रही हैं और इनके ताक के सफर पर निकला है एमएचवन न्यूज। और इसी सफर में आज हमारे साथ मौजूद हैं जेपी नड्डा जी, बीजेपी के दिग्गज और वरिष्ठ नेता। बहुत बहुत स्वागत है जेपी नड्डा जी हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। जेपी नड्डा जी, हम लगातार बीजेपी, कांग्रेस, तमाम तरह के लोगों से मिल रहे हैं, तमाम तरह के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बात मुद्दों की भी हो रही है, बात जनता की परेशानियों की भी हो रही है, लेकिन आपकी नजर में मुद्दे क्या हैं आपके खास तौर से, और आपको रिपीट करना है बहुत मुश्किल होता है, वो भी हिमाचल जैसी जगह पर जहां पर एक परिपाटी है कि 5 साल एक के हाथ में सत्ता रहती है तो 5 साल दूसरे किसी व्यक्ति के हाथ में सत्ता रहती है। ऐसी स्थिति में जनता को समझाना बेहद मुश्किलों भरा काम है। जनता की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं क्योंकि पिछले 5 साल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें थोड़ी नाराज भी जनता आपसे रही होगी, सारी चीजें पूरी नहीं की जा सकती। तो कैसे, किन मुद्दों को आपने चुना इस बार? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की जनता का सवाल है, हिमाचल प्रदेश की जनता के मन में एक छाप है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, विकास और नए काम और नए आयाम को भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल की जनता को दिया है। हमारे पहले मुख्यमंत्री जब शांता कुमार जी आए तो वो पानी वाले मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हुए। जब धूमल जी मुख्यमंत्री के रूप में आए तो ये सड़कों की जाल बिछाने वाले, बिजली प्राइवेट क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाले और जिसको कहते हैं कि सरप्लस बिजली पैदा करने वाली स्टेट के रूप में हम आगे आए। निश्चित रूप से मैं यहीं पे बीच में आपको रोकना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा। 3 सवाल यहीं पर खड़े हो जाते हैं। आपने कहा कि जो धूमल साहब हैं उनकी तारीफ हुई इस बात के लिए, उन्होंने सड़कें बिछाई, उन्होंने बिजली दी। बिजली को लेकर आज भी जो आम जनता है वो कहती है कि बिजली की उन्हें काफी दिक्कत है, और खासकर इंडस्ट्रियल एरिया की अगर बात की जाए वहां तो बिजली की बेहद समस्या है। दूसरा, सड़कों की बात करें, हम ज्यादा दूर ना जाएं, अगर शिमला जैसी जगह की बात करें, टूरिस्ट स्पॉट है, वहां के आसपास भी सड़कें ठीक नहीं है। नहीं, देखिए, देखो, 2 बातें हैं इसमें बहुत स्पष्ट। जहाँ तक बिजली का सवाल है, क्वालिटी बिजली देने के लिए हिमाचल प्रदेश मशहूर है। और यह जो भी कहते हैं कि बिजली की दिक्कत है, मैं इससे बिल्कुल इसको नहीं मानता। आप इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के किसी भी नेता से, इंडस्ट्री एसोसिएशन के किसी भी लीडर से पूछ लें, दे ऑलवेज से दैट जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है, क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी दे आर गेटिंग एंड दैट टू दे आर गेटिंग एट ए चीप रेट। ये हमारे बड़े स्पष्ट शब्दों में बात है। जहाँ तक सड़क का सवाल है, बहुत बरसात हुई है, बरसात के कारण थोड़ी सी सड़कों में अभी और नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ बरसात में सड़कें खराब होती हैं और वह जैसे ही धूप निकलेगी, और यही अक्टूबर नवंबर महीने में होता, वो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, लेकिन वो उसको ठीक किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मुझे बीच में ना टोके, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ तब फिर लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते वो बाद में आप पूछ लें जब आपकी इच्छा हो। लेकिन मैं बीच में प्रश्नों का, अगर आपने मुझसे पूछा है तो मैं सारी बात बिल्कुल सुनना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, द चीफ मिनिस्टर इज नोन फॉर रोड कनेक्टिविटी, द चीफ मिनिस्टर इज नोन फॉर प्रोवाइडिंग गुड इलेक्ट्रिसिटी, और विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। ये हम नहीं, हमारे विरोधी भी बोलते हैं। इसलिए हमारा विकास एक मुद्दा रहेगा। दूसरा, केंद्र का भ्रष्टाचार। जहाँ तक केंद्र के भ्रष्टाचार का सवाल है, 2G घोटाला, CWG घोटाला, 3G घोटाला, वाड्रा का घोटाला, उसके बाद अभी कोल ब्लॉक का घोटाला, और अभी नया VBS का घोटाला, यानी VBS को पेमेंट। इस तरीके से दी होल यूपीए गवर्नमेंट इज टेंटेड, और होल यूपीए गवर्नमेंट इज इज द मदर ऑफ करप्शन एंड दे नर्चर करप्शन। ये साफ सामने आई है बात। इस बात को भी हम जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं। महंगाई इसका कारण है, महंगाई इसका बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, करप्शन बढ़ रहा है, और उसके कारण ये महंगाई बढ़ रही है और लोगों को नुकसान हो रहा है। गैस सिलेंडर के बारे में आप जानते हैं, यह आम आदमी के नाम पर आने वाली केंद्र की यूपीए सरकार आम आदमी को कुचलने का प्रयास कर रही है। हमारे हिमाचल प्रदेश के साथ केंद्र सरकार एक जिसको कहते हैं कि स्टेप मदरली ट्रीटमेंट कर रही है, और ये स्टेप मदरली ट्रीटमेंट के दृष्टि से हमारे को फाइनेंशियल क्रंचेस ला रही है। हमारे को ड्रॉट का पैसा आना चाहिए था, वो नहीं आया। हमारे को बाढ़ राहत का पैसा आना चाहिए था, वो नहीं आया। हमको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा आना चाहिए था, हमको वो नहीं आया। हमको मनरेगा का पैसा आना चाहिए था, वो नहीं आया। यानी हर तरीके से हमको रोकने का प्रयास हुआ है, और हम सीमित साधन में भी हमने समाज के हर वर्ग को, धूमल सरकार ने समाज के हर वर्ग की चिंता की है। देयर इज नो स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी विच हैज बीन लेफ्ट, विच हैज नॉट बीन टेकन केयर ऑफ।
हमने सबकी चिंता की है, सबको बराबर मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है और उसी तरीके से प्रदेश का भी हमने एक अच्छा विकास करने का प्रयास किया है, सबकी चिंता की है। ये मुद्दे लेकर के भारतीय जनता पार्टी, और आपने जो कहा, आप भी घूम रहे होंगे, आपके ध्यान में आया होगा कि 5 साल की सरकार के बावजूद देयर इज नो एंटी इनकम्बेंसी, रादर देयर इज ए प्रो इनकम्बेंसी। लोगों की इच्छा है कि दोबारा सरकार रिपीट हो। यह अपने आप में एक चुनावी माहौल के शुरुआत का वातावरण, यह हमारे को अनुकूल दिखता है। आपने बात की कि यहाँ पर सरकार रिपीट नहीं होती, पंजाब में भी रिपीट नहीं होती थी। आप पंजाब में भी मुझसे मिले थे और पंजाब में भी आपने कहा था कि यह बड़ा संभव नहीं है, वहां भी हुई है। आगे आगे देखिए होता है क्या, हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी। नड्डा जी, ये तो जनता फैसला करने वाली है, क्या कितना विश्वास हो एक बार फिर से आप पे करेगी। लेकिन यहाँ आपने कई चीजें कही। यहाँ सबसे पहले हम बात आते हैं कि आपको पैकेजेस नहीं दिए गए। आप ये कहते हैं, बार बार विपक्ष की तरफ से कहा गया कि जितना दिया गया था उतना ही फंड आप इस्तेमाल नहीं कर पाए, वो भी आज तक बचा हुआ है। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सरासर बेबुनियाद है, झूठ है। यह कांग्रेस पार्टी के लोग ये झूठ पर ही, ये पलते ही झूठ पर है और यह इश्यूज को जिसको कहते हैं नॉन इश्यूज को इश्यूज क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। ये हमको आंकड़े सहित बताएं कि कौन सा फंड यूटिलाइज नहीं हुआ, ये हमको आंकड़ों से बताएं कि कौन सा फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वापस गया है। यहाँ पर अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन हुआ है। हम इनको बता सकते हैं कि हमने 500 करोड़ मांगे, इन्होंने 50 करोड़ में निपटा दिया। हमने इनसे 1000 करोड़ मांगे, इन्होंने 20 करोड़ में निपटा दिया। दे हैव बीन सो इनह्यूमन टू हिमाचल। ये जिसको बोलते हैं कि आम आदमी की इन्होंने चिंता नहीं की है। इन्होंने चीनी का कोटा काटा, इन्होंने राशन का कोटा काटा, इन्होंने आम आदमी को देने वाला जो कोटा जो एनडीए की सरकार ने दिया था, जो वाजपेयी सरकार ने दिया था, उसको काटा। इन्होंने हमारा पैकेज जो 10 साल का पैकेज था उसको 7 साल पर समाप्त कर दिया। ये किस मुंह से कह रहे हैं? ये झूठ पर जीते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें, आप कह रहे हैं झूठ पे जीते हैं। अगर तमाम चीजों की बात करें, जब जनता किसी को चुनकर भेजती है तो उसे अपना सब कुछ मानती है, कहती है कि उसके तमाम विश्वास उसी इंसान पर टिके होते हैं जिसे वो चुनकर भेजती है। वो उम्मीद करती है कि उसकी जितनी परेशानी है उसे वो दूर करेगा। आपकी तरफ से क्या राहत दी गई? आप कहते हैं सिलेंडर महंगे कर दिए गए, सब्सिडी हटा दी गई, क्या राज्य सरकार की तरफ से छूट नहीं दी जा सकती थी? क्या वो भी तो छूट? राज्य सरकार ने राशन के मामले में पूरी छूट दी है। सिलेंडर जिस तरीके से अभी बढ़ाया गया है, इसके बारे में भी हम एक संवेदनशील तरीके से सोचेंगे और हम हिमाचल का भला करेंगे। लेकिन हिमाचल की सीमित आय के अंदर जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विषय है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उससे बच नहीं सकती है। आपने 40,000 करोड़ आपने बड़े इंडस्ट्रीज का छोड़ दिया, 4 लाख करोड़ आपने बड़े इंडस्ट्रीज का छोड़ दिया और आपको कॉमन मैन को सब्सिडी देने में दिक्कत आ रही है। और ये गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश करेगी? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करना था। इसलिए राज्य सरकारों ने छूट दी है जो हाँ, तो हमारी को उन्होंने छूट नहीं दी है, उनको स्पेशल प्रिविलेज मिली है मोंटेक सिंह अहलूवालिया से। उन्होंने घर से पैसा नहीं लगाया है, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी को हम कह रहे हैं, दिस इज दी डुअल ट्रीटमेंट गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबको एक निगाह से नहीं देख रही है। क्या बोलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि टू कांग्रेस रूल स्टेट्स वी आर गोइंग टू गिव दिस। व्हाट इज दिस? यू आर द रूलिंग ऑफ द कांग्रेस रूल स्टेट्स और यू आर रूलिंग द कंट्री। इफ यू आर रूलिंग द कंट्री, स्टेट्स ऑफ ऑल शेड्स, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, उनका ड्यू देना जरूरी है। बिल्कुल। भ्रष्टाचार पर आते हैं। आपने कहा भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके जाएंगे। खुद पहली बार ऐसा लग रहा है किसी प्रदेश में, पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ लोग भ्रष्टाचार को लेकर उतरे हैं और इस वक्त उनके खिलाफ कई चीजें भी निकल के आ रही हैं। लेकिन यहां अगर हम बात करें, यहां पर हिमाचल प्रदेश की सरकार जो बीजेपी की है, उस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और कांग्रेस कहती है कि हम इस बार भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर उतरेंगे। कल ले आए यार, 5 साल हो गए सुनते हुए कांग्रेस पार्टी को। इनका कोई नेता नहीं है जो भ्रष्टाचार की बात करता है। हम पूछते हैं एक इशू तो लाओ। हमने बोला वीबीएस का इशू है, हमने बोला स्टील के स्क्रैप का इशू है। हम बता रहे हैं कि किस तरीके से आप सीडी में फंसे हुए हैं। आप एक इशू तो लेकर के आइए। आप 5 साल से बोल रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट, आप वाइडली एलिगेशन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपसे बोलते हैं भैया एक कागज ले आओ, हम उसकी पूरी की पूरी तहकीकात कर दें। 5 साल में तुमसे एक कागज नहीं लाया गया। यहाँ अगर हम बात करें, उनका कहना है कि भूमाफियाओं को संरक्षण दिया गया। मैं यहाँ पूरा सवाल, दिस इज ए फ्लोटिंग इशू, दिस इज ए फ्लोटिंग स्टेटमेंट। वी हैव सेड, हमारे पास रिकॉर्ड्स है, हमने विधानसभा के अंदर दिखाया कि वीरभद्र सिंह जी ने कितनों को दिया।
हम इनसे पूछ रहे हैं भैया बताओ किसको हमने दिया। लेकिन आपके मंत्री साहब ने तो इस्तीफा दिया इस मुद्दे को लेकर। जी नहीं, बिल्कुल नहीं दिया। आप हिमाचल की जनता को गलत बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमने उनसे इस्तीफा इसलिए लिया कि हमको पार्टी में उनकी आवश्यकता थी। उन्होंने पार्टी को जागृत करने के लिए काम किया, हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं, आज वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये इस तरीके से हमारे यहाँ कोई भी इशू नहीं आया है जिसके कारण से उनको इस्तीफा देना। बिल्कुल, इस बार चुनाव में जिन लोगों को लिया गया, जिन लोगों को टिकट दिया गया है जेपी साहब, वहां पर काफी नाराजगी देखी गई। कुछ लोग बहुत नाराज हुए क्योंकि परिसीमन के बाद कुछ सीटों के हालात बदले हैं। तो बहुत सारे ऐसे सिटिंग थे जो चाहते थे उन्हें टिकट मिले, उन्हें नहीं मिल पाया। और उसे देखते हुए बगावत इस बार बीजेपी में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो कैसे निपटेंगे इस बगावत से? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि लोगों की इच्छा जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट लेने की है, ये इटसेल्फ दिस इज एन इंडिकेटर दैट बीजेपी on ground is gaining ground and people want to associate themselves with भारतीय जनता पार्टी। जहाँ तक परिवार के अंदर लोगों को समझाने बुझाने का सवाल है, हम उसको पूरा करेंगे और वो सारी चीज़ें ठीक होंगी और सब लोग एक साथ मिलजुल करके चलेंगे। बिल्कुल।